हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हम लोगों ने मैंने 80 वीडियोस को अपलोड कर दिया है जावा में। तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें जरूर देखो, तभी आपको जावा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो अपने पिछले वीडियोस में यार हम लोग बात कर रहे थे जेडीबीसी की, जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से हम लोग करते हैं। तो अभी तक ये वाली प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो। तो वहां पर हमने सीखा था यार कि जेडीबीसी एक्चुअली में होता क्या है। और हम लोगों ने माइस्क्ल वर्कबेंच और माइस्क्ल सर्वर को इंस्टॉल कर लिया था, है ना। और हम लोगों ने माइस्क्ल का बेसिक समझा था। आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि एक्चुअली में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि जावा के प्रोग्राम को किस तरह से अपने माइस्क्ल से कनेक्ट करके उसमें डेटा को फेच या पुल करते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो यार, अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं। यहाँ पर मैं अपने माइस्क्ल वर्कबेंच को ओपन कर लेता हूं। और यहाँ पर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम रूट है और ये लोकल होस्ट, ये इसका जो पोर्ट है 3306 पर ये हमारा माइस्क्ल जो है ये हो रहा है रन, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है, राइट। और मैं अपना इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इस जावा प्रोग्राम को जो भी मैं यहाँ पर है इसको हमें क्या करना है, अपने माइस्क्ल से कनेक्ट करना है। अब माइस्क्ल से कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासें फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। इन सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और हमारा इस जावा का प्रोग्राम, जो ये जावा का एप्लीकेशन है, हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हम लोग डेटा को अपने डेटाबेस में इस जावा प्रोग्राम से जावा एप्लीकेशन को फेच या पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर देखिए हमने लिखा इंपोर्ट द पैकेज। अब जो भी प्री डिफाइंड क्लास हम लोग यूज करने वाले हैं, जिस भी पैकेज में होगी उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जेडीबीसी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हैं वो जावा के एसक्यूएल पैकेज में हैं। तो मैं उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, और मैं स्टार लगा करके सारी की सारी क्लास को जो भी इस पैकेज में है इंपोर्ट कर लेता हूं। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस पैकेज में बहुत सारी क्लासें हैं लेकिन हम हर एक क्लास का यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं बाद में इसको हटा दूंगा। ओके, तो हमारा पहला काम हो गया है। दूसरा काम हमें क्या करना है, लोड द ड्राइवर। अब इस ड्राइवर को मुझे लोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ड्राइवर को लोड करने से मतलब क्या है, एक हमारे पास ड्राइवर क्लास होती है जो इस पैकेज में है। तो इस ड्राइवर क्लास का नाम लिख करके हमें अपने इस ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। तो इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं कि अपने इस ड्राइवर को लोड करना। तो अब देखिए हमने पहले वीडियो में समझा था कि जब भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस के लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं। हम लोग माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं, तो माईएसक्यूएल के लिए जो ड्राइवर है उसका नाम है com.mysql.jdbc ड्राइवर। तो ये पैकेज का नाम है और ये क्लास का नाम है। तो बेसिकली हमें इस क्लास को लोड करना है ना। और ये पैकेज का नाम है। तो ये बेसिकली पूरा पूरा ड्राइवर है माईएसक्यूएल डेटाबेस के लिए। अब इसको हमें क्या करना है, लोड करना है। तो लोड करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, एक फंक्शन को यूज करना है जिसका नाम है फॉर नेम। फंक्शन का नाम है फॉर नेम फंक्शन, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। अब जो ये फॉर नेम फंक्शन है एक क्लास के अंदर है और ये स्टैटिक फंक्शन है। अब स्टैटिक फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम क्लास का नाम डॉट लगा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो फॉर नेम फंक्शन है ये हमारे एक क्लास में है जिसका नाम है क्लास। मतलब ये फॉर नेम फंक्शन एक क्लास है जिसका नाम है क्लास, उस क्लास में है। तो हम क्लास डॉट फॉर नेम लिख करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लिखा क्लास डॉट, हम लोग लिखेंगे जैसे क्लास डॉट फॉर नेम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर नेम की 3 ओवरलोडेड वर्जन मिल रहे हैं। पहला वाला हम लोग यहाँ पर ऐसे यूज कर लेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर डबल स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इस ड्राइवर को अपने पास कर देंगे। और ड्राइवर का नाम जब हम लोग क्लास का लिख रहे हैं तो फुल्ली क्वालिफाइड इस क्लास का नाम लिखेंगे, यानी पैकेज के नाम के साथ में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे इस तरह से। ओके, अब देखिए जो भी यहाँ पर एसक्यूएल पैकेज के अंदर जो क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है या जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करती हैं। अब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पता है, नहीं पता है तो आप जरूर पढ़िए एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में हमने आपको समझाया था चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं।
तो क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसको मुझे अभी हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको हम हैंडल करने के लिए या तो थ्रोज डिक्लेरेशन लगा दें या ट्राई कैसे सराउंड कर दें। तो हम लोग इसको ट्राई कैसे सराउंड कर देते हैं। देखिए तो ये हमारा जो क्लास डॉट फॉर नेम स्टेटमेंट था ये ट्राई के अंदर पहुंच गया और ये जो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और हम यहां से इसको हटा देते हैं। और अगर ये वाली एक्सेप्शन आएगी तो ये वाला कोड हमारा यहाँ पर चलेगा। ये जो लिखा है प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैं इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लगा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि ड्राइवर एरर लिख देता हूँ। ओके, इस तरह से ड्राइवर एरर लिख देता हूँ। तो ये हमें अगर हमारा इस वाले स्टेटमेंट की वजह से अगर एरर आएगी तो इस वाले एरर मैसेज के साथ ही साथ हमें ये वाला मैसेज भी मिलेगा, ड्राइवर एरर। ओके, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर इस ड्राइवर क्लास को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ये ड्राइवर क्लास बेसिकली इक्लिप्स के साथ में इनबिल्ट नहीं आती है। जैसे यहाँ पर आप प्रोजेक्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जेआरई सिस्टम लाइब्रेरीज, यहाँ पर कई सारी आपको लाइब्रेरीज मिल रही हैं, है ना, जो पहले से है हमारे इस प्रोग्राम में, है ना। तो ये जो ड्राइवर वाली है हमारे पास जार, ये जार यहाँ पर हमारे इक्लिप्स में नहीं होती है। ओके, नेटबीन्स वगैरह में शायद होती है, मैंने नेटबीन्स यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर इस ड्राइवर की जो जार फाइल है उसको मुझे अलग से डाउनलोड करके जहां पर हमें अपने प्रोग्राम में लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं बाद में लगाता हूं, फिलहाल अभी मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अभी मैंने नहीं लगाया है। तो ये वाली एरर जनरेट होगी, यहां से एक एरर जनरेट हो जाएगी, क्लास नॉट फाउंड वाली एक्सेप्शन। तो ये वाली एरर हमें यहाँ पर मिलेगी। जब एरर मिलेगी हम लोग रन करेंगे, उस टाइम पर हम लोग डाउनलोड करके यहाँ पर उस जार को लगा देंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो लोड द ड्राइवर, हमने ड्राइवर को लोड कर लिया। उसके बाद हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन ये एक हमारी इंटरफेस है, आपको पता होगा। तो हम दूसरा यहाँ पर आ जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर कई सारी, ये सारी देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये सारी की सारी इंटरफेस है। ड्राइवर मैनेजर जो है ये क्लास है और ये भी क्लास है। तो ये जो कनेक्शन इंटरफेस है इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये एक इंटरफेस है, ध्यान से देखिए। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए कनेक्शन इंटरफेस का। तो मैंने लिखा कनेक्शन कॉन इक्वल टू, अब इसका ऑब्जेक्ट तो हम ऐसे बना नहीं सकते क्योंकि ये एक इंटरफेस है। अब इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या तो हम इसकी किसी एक चाइल्ड क्लास को ढूंढें जो इसको क्या कर रही हो, इम्प्लीमेंट कर रही हो और उसका हम ऑब्जेक्ट बना ले, या हमें कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो फंक्शन हमें इस कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर दे। तो हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फंक्शन है, ठीक है। तो वो फंक्शन कौन सी क्लास में है, वो फंक्शन हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है। यहां पर देखिए हमने पहले बताया था ड्राइवर मैनेजर ये वाली जो क्लास है, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है गेट कनेक्शन नाम से। ठीक है, तो मैं पहले ड्राइवर मैनेजर लिखता हूं, मैं लिखता हूं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये देखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन नाम से हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन को हम लोग कॉल करेंगे गेट कनेक्शन। और यहां पर गेट कनेक्शन के देखिए 3 ओवरलोडेड व्यंजन है, हम लोग तीसरा वाला यूज करेंगे गेट कनेक्शन इस तरह से। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर, यहां पर कंट्रोल और माउस ले जाइए, ड्राइवर क्लास के अंदर गेट कनेक्शन फंक्शन को आप ढूंढिए। यहां पर आपको मिल जाएगा गेट कनेक्शन फंक्शन है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है और ये दूसरा आर्गुमेंट। तो ये वाला नहीं, हमने 3 आर्गुमेंट वाला चाहिए। तो यहां पर देखिए गेट कनेक्शन फंक्शन है, एक आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट और तीसरा आर्गुमेंट यहां पर है ना। तो ये 3 आर्गुमेंट वाला, इसी वाले को हमने फंक्शन को कॉल किया है। और आप इस फंक्शन का रिटर्न टाइप देखिए कनेक्शन है, तो हमें इस कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहां पर। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को गेट कनेक्शन फंक्शन को, तो इसको हमें 3 आर्गुमेंट्स यहां पर पास करने पड़ते हैं। तो ये हम लोग अभी कनेक्शन बना रहे हैं, है ना, तीसरा वाला स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अब हमें यहां पर देखिए क्या पास करना पड़ेगा, यहां पर हमें पहले यूआरएल पास करना पड़ेगा, दूसरा यूजर नेम पास करना पड़ता है, तीसरा पासवर्ड पास करना पड़ता है। और ये हमारे इस माई स्किल की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको पता है, अभी जब हमने इसको इसमें लॉगिन किया था तो रूट हमारा यूजर नेम था, है ना, और पासवर्ड जो कुछ भी आपने यहाँ पर सेट किया होगा इस माई स्किल वर्कबेंच को इंस्टॉल करते समय, तो
तो हमें यूजर नेम तो पता है, इसका यूजर नेम है क्या, रूट है, और पासवर्ड भी हमें पता है क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड ही सेट करा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अब जो ये वाला हमारा यूआरएल है, तो बेसिकली ये यूआरएल हमें पास करना पड़ेगा। ये यूआरएल पास करने के लिए देखिए ये चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इतना चीज देखिए। जब हम लोग क्रिएट कनेक्शन करते हैं और गेट कनेक्शन फंक्शन को कॉल करते हैं, तो पहला आर्गुमेंट हमारा होता है ये, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड हमने पास कर दिया, और तीसरी हमें ये चीज पास करनी पड़ती है ना। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसको डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं कि हम लोग जेडीबीसी यूज कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस है माईएसक्यूएल, और ये कहाँ पर है, हमारे लोकल सिस्टम में है, लोकल होस्ट में है। क्योंकि देखिए ये जो माईएसक्यूएल डेटाबेस है ये हमारे लोकल सिस्टम में है, इसलिए हमने इसका पोर्ट दिया है लोकल होस्ट, है ना। यहाँ पर आपको पोर्ट लिखना है। अब पोर्ट होता है लोकल होस्ट का 127.0.0.1 आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी क्या होता है हमारे लोकल सिस्टम का, 127.0.0.1, है ना। तो आप यहाँ पर चाहें, अगर आप यहाँ पर चाहें तो 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, या तो आप लोकल होस्ट लिख दो। और ये क्या है, ये पोर्ट है। जब आप माईएसक्यूएल को इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आपको बहुत ध्यान से बताया था कि इस पोर्ट को आप याद रखना। अगर आप ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट भूल भी गए हो तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर माईएसक्यूएल क्लाइंट ये वाला ओपन करिए। ओपन करने के बाद इसमें आप कनेक्ट होइए, आप अपना पासवर्ड डालिए जो भी पासवर्ड था, और यहाँ पर आप क्या करिए, /s लिखिए। और /s जब आप लिखोगे, और ओके ये फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड स्लैश है, ऐसे आपको लिखना है, आपको लिखना है बैकवर्ड /s, ऐसे आप लिख करके इंटर करिए यहाँ पर। जब आप इंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ही आपने ये बैकवर्ड /s करके इंटर किया तो आपका देखिए ये टीसीपी पोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पोर्ट क्या है, 3306 है। तो आप अपना पोर्ट देख लेना कहाँ पर है, हो सकता है 3307 हो आप वाले में। ओके, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, और पोर्ट यहाँ पर हमारा जो 3306 था वो हमने लिखा है। और ये है डेटाबेस नेम, किस डेटाबेस से आप इस जावा के एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहते हो। तो पहले हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये लास्ट वाला वीडियो माईएसक्यूएल बेसिक समझा होगा, तो आपको पता होगा डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने इस वर्क बेंच पर, और यहाँ पर पहले से देखिए हमारे पास कुछ डेटाबेसेस होंगे। मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूं। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस नेम। मैं डेटाबेस नाम रखता हूं MyDB नाम से, मैंने एक डेटाबेस रखा और मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए MyDB नाम से एक डेटाबेस बन गया है। अब मैं इसको करता हूँ यूज MyDB को यूज करो। अब ये सिंपल सी क्वेरी है, पहले हमें डेटाबेस को यूज करना है। अब ये MyDB मेरा डेटाबेस यूज हो रहा है, और इसके अंदर मैं सिंपली एक क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ डेटाबेस के अंदर, इस MyDB डेटाबेस के अंदर। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल नेम के लिए मैं लिखता हूँ लेट्स से STUDENT, स्टूडेंट टेबल का नाम है, क्रिएट टेबल नेम। और आपको लिखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर टाइप की, हम लोग एक आईडी बना लेंगे, आईडी बनाएंगे इंट, और इसको हम लोग कर दे रहे हैं नॉट नल। ओके, हम लोग स्टूडेंट का नेम बना लेंगे और इसका हम लोग बनाएंगे varchar, और इसका साइज हम लोग 20 दे देंगे इस तरह से, और इसको भी हम लोग कर देंगे नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए। और हम लोग एक और यहाँ पर बना लेते हैं लेट्स से एज नाम से। तो एज का मैं एक कॉलम बनाता हूं, और एज नाम से इसको मैं रखूंगा इंट, और ये नल हो सकता है। ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन ही काम आएगा। तो इस तरह से ये आपको पता होगा, आई होप कि आपने देखा होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके अपना, यहाँ पर देखिए हमारा टेबल बन चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर दूं और टेबल को ओपन करूँ, देखिए ये स्टूडेंट नाम से एक टेबल बन गई है ना। अगर मैं DESC करूँ स्टूडेंट टेबल को, STUDENT टेबल को अपने डिस्क्राइब कर दूं, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा आईडी है, नेम है, एज है, इसका टाइप इंट है, varchar है, और ये नल नहीं होगा, ये वाला नल हो सकता है, और कुछ हमने और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें की नहीं है। तो सिंपल सा है। ओके,
अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पर ना कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम हमारा ये है, और मैं वैल्यूज लिखता हूं। तो मैं सबसे पहले मैं आईडी में डालता हूं 7077, नेम में मैं कर लेता हूं मुनी, एज में मैं कर लेता हूं 24, इस तरह से। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, एग्जीक्यूट हो गई। मैं फिर से एक बना लेता हूं 6, और नेम में कर लेता हूं नीरज, और एज में कर लेता हूं यहाँ पर 23, इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। एक और मैं बना लेता हूं यहाँ से लेट से 5, और इसको मैं लिख देता हूं सागर, और यहाँ पर एज में कर लेता हूं 22, और इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो हम ही हमारे टेबल में हमने 3 डेटा को इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर लेते हैं। तो जो भी ये तीनों डेटा हमने इंसर्ट किया ये हमें दिखेगा। देखिए हम 3 आईडी, 3 नेम और एज सबकी हमारे पास हमने टेबल में बना ली है। तो ये हमारा डेटाबेस बन गया। तो हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, माई डीबी, जिसके अंदर एक हमने टेबल बनाई स्टूडेंट नाम से, और उसमें 3 रिकॉर्ड को हमने इंसर्ट कर लिया। तो इस माई डीबी डेटाबेस को हमें यहाँ पर डेटाबेस नेम में माई डीबी हमारे डेटाबेस का नाम है, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए हमने क्या क्या इसमें पास किया है। तो हमने कनेक्शन बना लिया। अब ये भी क्या करेगा, एक चेक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो इसको भी हम लोग ट्राई कैसे सराउंड कर देते हैं। ओके, ट्राई कैसे, इसको भी हमने सराउंड कर दिया है ना। तो हम चाहें तो सबको इस स्टेटमेंट को भी यहां पर लिख दें, क्योंकि सब के सब यहां पर देखिए उनको हम लोग और एक जनरल एक्सेप्शन बना ले, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके कैच कर सकते हैं, है ना। हम चाहें तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये एक्सेप्शन को जनरेट कर रहे हैं, तो इनको एक ही ट्राई में लिख लें। और देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है एसक्यूएल एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है। तो कई सारे हम कैच लगा सकते हैं, या तो सिंपली हम पेरेंट क्लास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना करके हर एक एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूं, बाद में मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्रिएट कनेक्शन कर लिया है, अब हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो अब जो ये स्टेटमेंट है ये भी एक इंटरफेस है। तो इसको भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट stmt इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ कौन। ओके, यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम कॉम रख दिया है, इसको मैं कॉन कर लेता हूँ, कनेक्शन कॉन। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन, इसी जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसी का हमें क्या करना, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट को हमें कॉल करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वो नहीं कर रहा है, इसके पहले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो लोकल वेरिएबल कौन है, कॉन कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट है इसको हमने इस ट्राई के अंदर रखा है। तो इसका स्कोप जो है इस ट्राई के अंदर लिमिटेड हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ और नल कर देता हूँ शुरू में, और यहाँ पर सिंपली मैं ऐसे कर दूंगा, कान में ये वाला ऑब्जेक्ट बना करके डाल दूंगा। इस तरह से हमने कर लिया। तो इस कॉन को हम बाहर यहाँ पर अब एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं लिखूंगा कॉन डॉट, और ये देखिए सजेस्ट कर रहा है क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, हमने यहाँ पर क्लिक दिया कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट ऐसे। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपना स्टेटमेंट भी बना लिया है। ओके, लेकिन ये भी अब क्या करेगा, चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो इसको भी हम लोग ट्राई कैसे सराउंड कर देते हैं, ये भी एसक्यूएल एक्सेप्शन ही थ्रो कर रहा है यहाँ पर। ओके, अच्छा, अब हमने अपना स्टेटमेंट भी बना लिया है। उसके बाद समझिए हमें क्या करना है, क्रिएट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी करना है। अब हमें एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने इस स्टेटमेंट का जो हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया है इसका यूज करना पड़ेगा यहाँ बाहर। तो वही प्रॉब्लम हो गया जैसे कान के साथ में हो रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पर बाहर डिक्लेयर करता हूँ इस तरह से, जैसे हमने बनाया था इसको नल कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ stmt इक्वल टू ऐसे करेंगे, क्योंकि क्वेरी अगर हमें अब एग्जीक्यूट करनी है, एग्जीक्यूट क्वेरी, तो हमें उस इसी स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, execute एग्जीक्यूट क्वेरी हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी को पास कर देंगे।
अब जो क्वेरी हम लोग यहाँ पर देखिए वर्क बेंच में लिख रहे थे, वो क्वेरी हम लोग वहां पर अपने यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में मतलब कि डबल कोट्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में बात आपको आई? अब देखिए हम लोग सिंपली अभी क्या करने वाले हैं कि जो अभी अभी हमने क्वेरी यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा था, इसी को एग्जीक्यूट करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। तो अगर देखिए मैं इसको अगर रन करूं तो ये वाला आउटपुट पूरा पूरा आ रहा है ना, ये वाला पूरा पूरा आउटपुट आ रहा है। तो ये पूरा पूरा आउटपुट जो है हम अपने जावा प्रोग्राम में यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेरी पास करना पड़ेगा? सिंपली ये वाली क्वेरी जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यही पास करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐसे पास कर देता हूँ और यहाँ से सेमीकोलन हमें हटा देना है ऑफकोर्स, है ना। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेरी लिखने की बजाय वो क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक क्यू नाम से वेरिएबल बना लेंगे और डबल कोट्स में इसके अंदर क्वेरी लिख देंगे ऐसे, ये वाली क्वेरी उठा करके यहाँ पर ऐसे रख देंगे। अब ये पूरी पूरी वैल्यू क्यू में है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, क्यू पास कर देंगे। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। एक आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लो, उसमें क्वेरी को लिख लो और वो फिर स्ट्रिंग वेरिएबल एग्जीक्यूट क्वेरी स्टेटमेंट मतलब किसमें पास कर दो। अब ये भी क्या करेगा यार, ये भी अच्छा, अब जो ये एग्जीक्यूट क्वेरी है ये क्या करेगा, पूरी पूरी इस क्वेरी का रिजल्ट जो होगा आपको देगा, है ना। इस क्वेरी का रिजल्ट क्या है, इस क्वेरी का रिजल्ट है ये पूरा चीज, मतलब ये पूरा पूरा स्कीमा सहित ये पूरा पूरा डेटा। तो इस पूरे डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करने की जो औकात होती है वो एक दूसरी इंटरफेस जो कि है रिजल्ट सेट, इसके अंदर होती है। मतलब ये रिजल्ट सेट जो एक इंटरफेस है इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये पूरे पूरे टेबल स्ट्रक्चर डेटा को अपने अंदर रख सकती है। तो इसलिए ये पूरा पूरा क्या करेगा, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट हमें ये पूरा पूरा आउटपुट यानी कि पूरा पूरा डेटा ये रिटर्न करेगा। तो ये टेबल फॉर्मेट में सब कुछ है, तो ये पूरा पूरा हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, रिटर्न हो रहा है तो रिजल्ट सेट जो हमारी इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिजल्ट सेट आरएस नाम से और उसमें हम लोग इसको असाइन कर देंगे। इस तरह से हमने देखिए क्या किया, रिजल्ट सेट आरएस इक्वल टू htmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया। और ऑफ कोर्स ये भी क्या कर रहा है, एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो इसको भी हम लोग ट्राई कैसे सराउंड कर देते हैं। और ये भी देखिए एक एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है ना। अब जब हमारे पास इतना स्टेप हो गया है, हमने अभी तक पहला स्टेप कर लिया, ये वाला था, ये हमारा पहला स्टेप था यहाँ पर। तो मैं इसको 1 लिखता हूँ यहाँ पर, ये हमारा पहला स्टेप था। ये वाला जो हमने लोड किया ये हमारा दूसरा स्टेप था और ये वाला हमारा तीसरा स्टेप था, है ना। और ये वाला हमारा फोर्थ स्टेप था और ये वाला हमारा फिफ्थ स्टेप था। ये हमने 5 स्टेप कर लिए हैं। अब प्रोसेस द रिजल्ट, रिजल्ट कैसे प्रोसेस होंगे, जो रिजल्ट आया है आरएस में है ना। आरएस के अंदर क्या होगा, आरएस के अंदर एक पूरी पूरी टेबल होगी ऐसे, ये पूरी की पूरी टेबल होगी। इस टेबल का हेडर होगा, है ना, इसमें 3 कॉलम होंगे। इसमें क्या लिखा होगा मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी। इसमें होगा आईडी, इसमें होगा ये नेम, इसमें होगा क्या एज, ऐसे 3 कॉलम होंगे। और इसके अंदर हमने 3 डेटा रखा था, है ना, 3 रिकॉर्ड रखा, तो इसमें 3 रिकॉर्ड होंगे ऐसे, है ना। यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। आप अब रिकॉर्ड मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो जो हमारा रिजल्ट सेट नाम का वेरिएबल है, आरएस वेरिएबल जो हमने बनाया है, वो हमारा आरएस वेरिएबल इस पूरे को होल्ड कर रहा है, ये पूरा पूरा ये होल्ड कर रहा है। तो जो ये हमारा आरएस वेरिएबल होता है ये शुरू शुरू में हमारे इसको पॉइंट करता है, इस वाले हेडर को पॉइंट करता है, आईडी नेम एज को। ओके, आप ध्यान रखना, जो शुरू शुरू में हमारा आरएस होगा जब आप डेटा को फेच कर रहे होगे तो इस हेडर को जो आईडी नेम एज है इसको पॉइंट कर रहा है। हमारा जो डेटा एक्चुअल में है वो यहाँ पहली रो से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ये हमारा डेटा है। तो पहले अगर हमें आरएस का यूज करके हमें अपने इस डेटा को फिक्स करना है, पहली वाली रो का डेटा फिक्स करना है, तो हमें आरएस को मूव करके वहां से हेडर से मूव करके आरएस को हमें पहली वाली रो में लाना पड़ेगा। जब हम पहली वाली रो में ला लेंगे आरएस को मूव करके तो हम पहली वाली रो का डेटा फिक्स कर सकते हैं। फिर से हमें आरएस को मूव करना पड़ेगा दूसरी वाली रो पर, तो हम दूसरी वाली रो का डेटा फेच कर सकते हैं और उसके बाद फिर से हमें अपने आरएस को
मूव करना पड़ेगा तीसरी वाली रो पर, तब हम तीसरी वाली रो के डेटा को फेच कर सकते हैं। तो आरएस को हमें मूव करना है, उसके बाद डेटा को रीड कर लेना है, सिंपल है ना। तो अभी हमारा जो आरएस है वो पहले आईडी नेम एज ये हेडर को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमें डेटा चाहिए तो पहले हम उसको मूव करेंगे अपने आरएस को, समझ में बात आया। तो वही हम लोग प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब देखिए ये आरएस को हमने लोकली बना दिया है स्ट्राई के अंदर, तो हम इसको भी बाहर पहले डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर, और इसमें नल रख देंगे शुरू में, और फिर यहाँ पर हम लोग आरएस डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमने डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। अब बताइए पहले हम आरएस को मूव करेंगे, तो मूव करने के लिए उसके रिजल्ट सेट के अंदर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट नाम का फंक्शन, उसको आप सिंपली कॉल कर लीजिए। तो हमने लिखा आरएस डॉट नेक्स्ट। अब जो ये नेक्स्ट फंक्शन है ये भी क्या कर रहा है, एक मतलब क्या कर रहा है, ये एक ट्राई मतलब कि एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है, तो इसको भी हम ट्राई केस के अंदर सराउंड करेंगे इस तरह से। नहीं तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से कट कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर इसके नीचे ही मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, और ये वाला ट्राई कैच हम लोग हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आरएस डॉट नेक्स्ट कर लिया है। अब जो आरएस डॉट नेक्स्ट करने की वजह से जो हमारा रिजल्ट सेट है वो हमारे इस जो हमारा रिजल्ट सेट है वो क्या कर रहा है, जो हमारा रिजल्ट सेट है वो पहली वाली रो को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम डेटा को फेच कर सकते हैं। कैसे फेच करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगाते हैं और आरएस डॉट गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम लोग लेट सपोज पहले वाले कॉलम यानी इस वाली आईडी को चाहते हैं। तो ये कॉलम का नाम क्या है, आईडी है, कॉलम का नाम नेम है, कॉलम का नाम एज है, तो कॉलम का नाम यूज करके हम डेटा को फेच करेंगे। तो क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट सेट पहली वाली रो को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग आईडी जब यूज करेंगे तो हमारी ये 70, समझ में बात आपको आया, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट सेट पहली वाली रो को पॉइंट कर रहा है, तो जब हम उसका यूज करके आईडी कॉलम का यूज करेंगे तो हमें ये मिलेगा, जब हम नेम कॉलम को यूज करेंगे तो ये मिलेगा, एज कॉलम को यूज करेंगे तो ये मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आरएस डॉट गेट करते हैं, और हमारा जो पहला वाला कॉलम है उसकी वैल्यू आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आरएस डॉट गेट इंट लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, गेट इंट लिखेंगे ऐसे। अब ये भी देखिए हमारा क्या कर रहा है, एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, तो इसको हम ट्राई केस के अंदर सराउंड कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम नहीं यूज किया, हमने जीरो लिखा है, चलिए अभी जीरो लिखा रहने देते हैं हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे कॉलम को लगाते हैं, जो दूसरा कॉलम है वो नेम है, तो यहाँ पर गेट इंट नहीं गेट स्ट्रिंग करेंगे। तो अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे गेट इंट, स्ट्रिंग टाइप की गेट स्ट्रिंग, गेट डबल, गेट फ्लोट, ऐसे आप करेंगे। ओके, और फिर से यहाँ पर लिखिए गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर ऐसे लिखिए। अब जो ये हमारा कॉलम यहाँ पर है तो इनकी इंडेक्सिंग भी है 0 1 2, ऐसे 0 1 2 ऐसे आप करोगे 0 1 2। तो यहाँ पर देखिए 0, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं, यहाँ पर 2 लिख दूं, तो क्या हमें हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी पहले वाले रो की, है ना। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमने लिखा है, मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको याद है एक इरर जनरेट होने वाली है, ड्राइवर इरर, और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो गई, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वाली ड्राइवर है ये हमारे इक्लिप्स में नहीं होती, इसकी हमें जार फाइल डाउनलोड करके लगाना पड़ेगा। नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, इतना कह रहा है कि ड्राइवर नहीं मिला, तो अब हमें ड्राइवर को लाना पड़ेगा। ड्राइवर को लाने के लिए सिंपली आप यहाँ पर आइए और आप माविन रिपोजिटरी सर्च करिए। कोई भी ध्यान में बात आप रख लेना, जब भी आपको कोई भी जार को डाउनलोड करना है तो आप माविन रिपोजिटरी में ही आओगे, माविन रिपोजिटरी में ही आओगे। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है माई एसक्यूएल कनेक्टर जे, माई एसक्यूएल कनेक्टर जे लिखना है और सर्च कर देना है। अब मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है, खुल गया है। तो ये जो माई एसक्यूएल कनेक्टर जे है इसको आपको ओपन करना है, पहला वाला जो आ गया, और ये वो जार फाइल से कई सारे वर्जन यहाँ पर है, जो लेटेस्ट वाला है आप इसको उठा सकते हो। तो मैं यहाँ से चलिए ये 8.0.18 वाला ऐसे इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए जार है। अब आपको अगर माविन प्रोजेक्ट के बारे में पता है नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा। यहाँ से ये जार फाइल देखिए यहाँ पर लिखा है, आप इसको सिंपली क्लिक कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओपन करिए। ओके,
ये देखिए आपका यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड हम इसको ओपन करिए और यहाँ पर आइए, देखिए डाउनलोड हो गया है। एक हमने पहले ही डाउनलोड करके यहाँ पर रखा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया है 8.0.18, ये हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना है, आपको यहाँ इक्लिप्स में लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पर JRE सिस्टम लाइब्रेरीज है ना, तो अभी एक ऑप्शन और बनेगा, और यहाँ पर कैसे आप ऐड करोगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जावा बिल्ड पाथ में जाना है और लाइब्रेरीज वाले ऑप्शन में जाना है। लाइब्रेरीज वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको ऐसे मॉड्यूल पाथ इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड में आइए, जहां पर भी डाउनलोड किया आपने, और ये जो डाउनलोड था इसको आप यहां से ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर वो आपका जो MySQL कनेक्टर जे आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पर आ गया। अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। जब आपने अप्लाई किया तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर बन गया रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज का, और इसके अंदर ओपन करिए, वो MySQL कनेक्टर जो है आ चुका है। MySQL कनेक्टर जावा जार, ओके, आ चुका है। अब क्योंकि ये आ चुका है तो अभी हमें ये वाली एरर नहीं मिलेगी, वो जो MySQL ये ड्राइवर है उसको मिल जाएगा। तो फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूं एक बार, तो मैं इसको रन करता हूं और देखिए यहां पर क्या कह रहा है, देखिए फिर से हमें कुछ एरर मिली है, आप समझना। देखिए कह रहा है लोडिंग क्लास काम डॉट MySQL JDBC ड्राइवर, दिस इज डिप्रिकेटेड। डिप्रिकेटेड मतलब होता है कि इसको कोई यूज नहीं करता, एक तरह से खराब हो चुका है। आप यूज करोगे तो काम करेगा, लेकिन अभी इसको ज्यादा कोई यूज नहीं करता, ये डिप्रिकेटेड हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, द न्यू ड्राइवर क्लास इज इतना, कह रहा है कि जो नई ड्राइवर क्लास है इतना है, आप इसको यूज करो। ठीक है, आप इसको यूज करो। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए काम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट लग गया है, तो आप इसको यूज कर लो। तो ठीक है यार, हम भी लेटेस्ट के साथ चलेंगे और इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे। यहाँ पर ये CJ ऐड हो गया, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। और ये अभी जो हमें यहाँ पर एक ये वार्निंग टाइप का मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए वो चला गया है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी एरर आ गई है, कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 1 इज ग्रेटर देन, कह रहा है ना। 1 जो हमने लिखा है 012 लिखा है, जो हमने लिखा है 012, यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ। जो मैं यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट से कुछ मैं लिख देता हूँ सी कॉलम एरर ऐसे। जस्ट मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ पर एरर आ रही है तो ये वाला हमारा प्रिंट कर रहा है, तो हमें ये मैसेज मिलेगा। मैंने सेव कर दिया, मैं रन करता हूँ और देखिए कॉलम एरर यहाँ पर आ रही है, कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वो बता रहा है, कह रहा है 0 <1 बता रहा है, ओके। और यहाँ पर आगे देखिए हम लोग देखते हैं, ये क्रिएट एक्सक्यूएल एक्सेप्शन एरर आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको समझिए आप। तो वहां पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए अभी हमने बोला कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 012, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होती है। इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो 1 2 3 लिखना पड़ेगा हमें, ओके। तो यहाँ पर जो हमने 012 लिखा था तो इसको हम लोग 1 2 3 लिखेंगे इस तरह से, ऐसे 1 2 3 लिखेंगे। पहला कॉलम तो यानी 1, दूसरा कॉलम 2, तीसरा कॉलम 3, है ना। अभी मैं रन करता हूं, देखिए तो अब देखिए हमारा बिल्कुल पहले वाली रो की वैल्यू जो 7077 मुनी और 24 है वो प्रिंट हो रहा है। और आप डेटाबेस में देखिए 7077 मुनी 24 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो पहले वाले रो का डेटा हमने क्या किया, फेच कर लिया है। अब अगर अभी हमारा रिजल्ट सेट जो है वो पहली वाली रो को पॉइंट कर रहा है ना, तो अगर मैं आर्यस डॉट नेक्स्ट कर दूं, ये जो नेक्स्ट है आर्यस डॉट नेक्स्ट कर दूं, और नेक्स्ट करने के बाद अगर मैं फिर से ये तीनों वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर दूं तो हमें दूसरी रो का डेटा मिल जाएगा। और फिर से अगर मैं एक बार आर्यस डॉट नेक्स्ट करके ये तीनों लाइन को एग्जीक्यूट कर दूं तो हमें अपनी तीसरी वाली रो का भी डेटा मिल जाएगा, है ना। मैं रन करता हूं, देखिए, और यहाँ पर देखिए ये पहली वाली रो का डेटा है, ये दूसरी वाली रो का डेटा है, ये तीसरी वाली रो का डेटा है। तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है। अच्छा, जो ये वाला आर्यस डॉट नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा था, वहां पर लिखने की बजाय हम यहाँ पर भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप देख रहे हो पहले हमने आर्यस डॉट नेक्स्ट किया, उसके बाद डेटा को रीड किया पहली रो, दूसरी रो के लिए आर्यस डॉट नेक्स्ट, दूसरी रो को पॉइंट करा, दूसरी रो का डेटा रीड कर लिया, तीसरी रो यहाँ पर
तीसरी रो को जब हमने किया आर एस डॉट नेक्स्ट, तो रिजल्ट सेट तीसरी रो को पॉइंट कर रहा है, तो हमने तीसरी रो का डेटा प्रिंट कर लिया। तो क्यों ना मैं देखिए ये काम रिपीट कर रहा हूं ना, मैं सेम काम रिपीट कर रहा हूं, तो इसको मैं लूप के अंदर रख देता हूं। तो सबसे पहले मुझे आर एस डॉट नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर मैं लगाने वाला हूं व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर ये आर एस डॉट नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, शुरू में हमारा जो आर एस होगा वो हेडर को पॉइंट कर रहा होगा, एग्री करते हो आप ना, ये हमारा हेडर को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही हमने आर एस डॉट नेक्स्ट किया यहां पर आर एस डॉट नेक्स्ट, तो अगर इसके आगे कोई डेटा है, जैसे यहां पर अभी इस केस में यहां पर डेटा है, तो अगर यहां पर डेटा है तो आर एस डॉट नेक्स्ट जो होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर ट्रू हो गई तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। तो सिंपली मैं इसकी वैल्यू को यहां से क्या करूंगा, रीड कर लूंगा ऐसे। समझ में बात आया। फिर ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो फिर से क्या कर देगा, आर एस डॉट नेक्स्ट कर देगा फिर से। और अगर उसने फिर से आर एस डॉट नेक्स्ट किया तो हमारा रिजल्ट सेट क्या होगा, अब दूसरी वाली रो को पॉइंट करने लगेगा, और क्योंकि दूसरी वाली रो एग्जिस्ट कर रही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करने की वजह से फिर से ये ट्रू हो जाएगा, तो फिर से हम दूसरी वाली रो का डेटा रीड कर लेंगे। तीसरी बार जब ये आर एस डॉट नेक्स्ट चलेगा, तो क्योंकि यहां पर एक और रो है, आर एस डॉट नेक्स्ट यहां पर था है ना, उसके बाद क्योंकि इसके आगे एक रो यहां पर और है, तो फिर से वो ट्रू रिटर्न करेगा आर एस डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू, तो फिर से हम तीसरी वाली रो का डेटा रीड कर लेंगे। फिर से जब यहां पर लूप एग्जीक्यूट होगा, आर एस डॉट नेक्स्ट चलेगा, तो क्योंकि हमारा आर एस डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, हमारा रिजल्ट सेट इसको पॉइंट कर रहा है, अब इसके आगे कोई रो नहीं है, तो जो हमने लिखा है आर एस डॉट नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या करेगा, वो नेक्स्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो हमारा लूप यहां से इंड हो जाएगा। तो इतना पूरा काम करने की बजाय हम इसको लूप में भी कर सकते हैं। तो अब आप याद रखना, अगर रिजल्ट सेट में डेटा आ गया है तो उसको आप लूप से ही इस तरह से रीड करोगे। मैं फिर से रन करता हूं, देखिए वही सब कुछ हमारा यहां पर आ रहा है। अगर मैं अपने इस डेटाबेस में एक वैल्यू और इंटर कर दूं, यहां पर मैं 4 कर देता हूं, यहां पर मैं लेट से मैं कर देता हूं ऋषि कर देता हूं, उसको मैं 21 कर देता हूं, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं, इंसर्ट कर दिया। मैं यहां पर एक 3 कर देता हूं, इसको मैं यहां से लेट से राहुल कर देता हूं, इसकी एज मैं 20 कर देता हूं, इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूं। तो अभी यहां पर देखिए कितने रो हो गए हैं, मैं इसको एक्सक्लूड करूं तो यहां पर 5 डेटा आ चुके हैं, और मैं फिर से अगर प्रोग्राम को रन करूं तो पांचों रिकॉर्ड हम लोग रीड कर लेंगे। आप देखना यहां पर देखिए, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, सबका सब रिकॉर्ड हमने यहाँ पर रीड कर लिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने रिकॉर्ड को रीड कर लिया है। अब क्योंकि ये हमारा कोड सब कुछ सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जो हमने कई सारे ट्राई कैच लगा लगा के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को पूरा पूरा यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। ओके, और इस ट्राई कैच को मैं यहाँ से हटाता हूँ। उसके बाद जो क्रिएट स्टेटमेंट है, इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, है ना। और इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी अब, और फिर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, और उससे पहले मुझे इस क्वेरी को भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, और इस पूरे पूरे को भी मैं यहाँ से कट करके और यहाँ पर लगा देता हूँ। और देखिए अब इस पूरे पूरे प्रोग्राम से दो एक्सेप्शन थ्रो होगी, एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दूसरा ये वाली एक्सेप्शन। तो इसका भी मैं यहाँ से कैच कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक और कैच लगा देता हूँ। ठीक है, दो कैच हमने लगा दिए हैं। आप चाहो तो एक ही कैच लगा लो, एसक्यूएल क्लास यानी कि सबकी फादर क्लास का ही आप एक्सेप्शन हैंडल कर लो, है ना। ऐसे कर लो, आप एक्सेप्शन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लो।
तो सारा का हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया है। आप ये चाहो तो वेरिएबल अब यहाँ पर भी बना सकते हो, क्योंकि सारे वेरिएबल को हम लोग इसी ट्राई के अंदर यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सिंपल हो गया है। सिंपल क्या मतलब, उसी को हमने सब कुछ कर दिया। देखिए हमारा यहाँ पर सबका सब डेटा रीड हो रहा है। अब देखिए आप और कुछ बातें यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। अभी हम लोग वीडियो को बंद नहीं करेंगे, हमने सारे के सारे स्टेप्स भी लिखे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए जब हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था तो हमने लिखा था एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पर और भी कई सारे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं लिखूं htmt डॉट exe htmt डॉट मैं लिखता हूं एग्जीक्यूट अपडेट भी होता है, ऐसे एग्जीक्यूट अपडेट भी होता है। तो इन दोनों को आप कब यूज करोगे, देखिए जब आप कोई डेटा को हमारे डेटाबेस से ला रहे हो। जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो ये डेटा को लाएगा। जो सिलेक्ट वाली क्वेरीज हैं, सिलेक्ट जिसमें हो, उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप लिखोगे एग्जीक्यूट क्वेरी, है ना। और मान लो आपको एक डेटाबेस, मान लो डेटा को मॉडिफाई करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो जो इंसर्ट अपडेट डिलीट वाले एसक्यूएल स्टेटमेंट होंगे, अगर आप उनको एग्जीक्यूट करा रहे हो तो आप एग्जीक्यूट अपडेट लिखोगे। समझ में बात आई। जब आप सिलेक्ट वाला यूज कर रहे हो तो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखोगे। जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, देखिए इंसर्ट कर रहे हो मतलब आप टेबल में डेटा को इंसर्ट करोगे, अपडेट मतलब टेबल के डेटा को अपडेट करोगे, डिलीट मतलब टेबल के डेटा को डिलीट करोगे। टेबल से कुछ भी डेटा आप नहीं मंगाओगे तो आप एग्जीक्यूट अपडेट करोगे, है ना। तो जब एग्जीक्यूट अपडेट करोगे तो इसका रिटर्न टाइप अलग होगा। जैसे जब आपने एग्जीक्यूट क्वेरी किया था तो इसका रिटर्न टाइप था रिजल्ट सेट, लेकिन एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट नहीं होगा, उसका कुछ रिटर्न टाइप होगा जो हम आगे अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप ध्यान रखना कि एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट आपको कब यूज करना है। जब भी आप सिलेक्ट यूज करोगे तो आप जब भी डेटाबेस से डेटा मंगाओगे अपने यहाँ जावा प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखोगे, और अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखोगे। ये आप ध्यान में रखना बात को, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम लोगों ने अपने डेटाबेस से डेटा को फेच करना सीखा है। अभी हमने डेटाबेस जब अपना बनाया था तो हमने ये सारे स्टेप में क्रिएट डेटाबेस, यूज माय डीबी, टेबल को क्रिएट किया था, फिर डिस्क्राइब किया था, उसके बाद हमने स्टूडेंट में वैल्यूज को इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर ये सारी क्वेरीज हमने अपने माई स्क्यूएल वर्कबेंच में लिख करके एग्जीक्यूट करके सब कुछ किया था। ये सारी की सारी क्वेरी हम लोग अपने जावा प्रोग्राम से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज और है जो आपको अच्छी लग सकती है, वो है हमारे इस चैनल की सब्सक्राइब वाली बटन। आप इसको यहाँ से क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।